हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा। पिछले वीडियोस में हमने बुद्धिज़्म और जैनिज़्म टॉपिक को कवर किया है और वह पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में आज हम बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को कंपेयर करके देखेंगे और ये दोनों रिलीजन में जो सिमिलैरिटीज़ या डिससिमिलैरिटीज़ हैं उन्हें भी देखेंगे, जिसकी हेल्प से हम इन दोनों धर्मों को ईजीएस्ट वे में ये समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बुद्धिज़्म देखेंगे, फिर उसके बाद जैनिज़्म, दोनों को कंपेयर करते हुए। तो चलिए देखते हैं। द फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म वॉज महात्मा बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। द फाउंडर ऑफ जैनिज़्म वॉज महावीर स्वामी। वैसे तो ऋषभ देव को संस्थापक माना जाता है जैन धर्म का, लेकिन महावीर स्वामी को रियल फाउंडर कहा गया है जैनिज़्म का। बुद्धा वॉज बॉर्न इन 563 BC इन कपिलवस्तु। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 BC में कपिलवस्तु में हुआ था। महावीर वॉज बॉर्न इन 540 BC इन कुंडाग्राम वैशाली। महावीर का जन्म 540 BC में कुंडाग्राम के वैशाली नामक स्थान पर हुआ था। ही लेफ्ट हिज होम एट द एज ऑफ 29। महात्मा बुद्ध ने 29 साल की अवस्था में गृह त्याग किया था। और जैनिज़्म का देखते हैं। ही लेफ्ट हिज होम एट द एज ऑफ 30। महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास ग्रहण किया था और गृह त्यागा था। बुद्धा अबैंडन्ड हिज होम विदाउट टेलिंग एनीबडी। महात्मा बुद्ध ने बिना किसी को बताए गृह त्यागा था, लेकिन जो महावीर थे ही अबैंडन्ड हिज होम विद परमिशन ऑफ हिज एल्डर ब्रदर। महावीर स्वामी ने अपने बड़े भाई से आज्ञा लेकर संन्यास जीवन ग्रहण किया था। इसके आगे देखते हैं। आफ्टर 6 years बुद्धा गॉट एनलाइटमेंट अंडर द बोधि ट्री। 6 साल की तपस्या के बाद महात्मा बुद्ध को बोधि ट्री के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोधि वृक्ष का नाम पहले पीपल था, लेकिन जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके बाद वो उस पेड़ का नाम उन्होंने बोधि वृक्ष रख दिया। After 12 years, महावीर attained knowledge under this sal tree. महावीर को 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्धा gave his sermons in Pali language. महात्मा बुद्ध ने अपने सारे उपदेश पाली भाषा में दिया था। और महावीर gave his sermons in अर्धमागधी लैंग्वेज। वहीं महावीर ने अर्धमागधी लैंग्वेज को अपनाया और अर्धमागधी लैंग्वेज में ही उन्होंने सारे उपदेश दिए। हीनयान एंड महायान आर द 2 मेजर सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज़्म। हीनयान और महायान बुद्धिज़्म की 2 महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। और श्वेतांबर एंड दिगंबर आर 2 मेजर सेक्ट्स ऑफ जैनिज़्म। जैन धर्म की शाखाएं श्वेतांबर और दिगंबर हैं। द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा वर डिवाइडेड इनटू मॉन्क्स एंड वर्शिपर्स। महात्मा बुद्ध के अनुयायियों को 2 भागों में बांटा गया था। पहला मॉन्क्स यानी कि भिक्षु, और वर्शिपर्स जिन्हें उपासक कहा जाता है। द फॉलोअर्स ऑफ महावीरा वर निग्रंथ। जैनिज़्म के फॉलोअर्स या अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता है। अब इसके आगे देखते हैं। द 4 नोबल ट्रूथ्स वर इनहेरेंट इन बुद्धिज़्म। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य अंतर्निहित हैं। और अंडर द 4th नोबल ट्रूथ बुद्धा हैज़ गिवन द 8-fold पाथ्स फॉर सेसेशन ऑफ सफरिंग। और ये जो 4 आर्य सत्य हैं उसमें महात्मा बुद्ध ने बताया है कि दुख क्या है, दुख के कारण क्या है, दुख को कैसे रोका जा सकता है और दुख को रोकने के क्या उपाय हैं। तो इसमें जो 4th नोबल ट्रूथ, जो चौथा आर्य सत्य है, उसमें महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताए हैं दुख को रोकने के लिए। और वह 8 अष्टांगिक मार्ग हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक संकल्प, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति। और वहीं जैनिज़्म में 3 ज्वेल्स और 5 वाउस आते हैं। मतलब त्रिरत्न और 5 महाव्रत आते हैं। त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। और 5 महाव्रत हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। बुद्धिज़्म इज़ एथिस्टिक एंड बिलीव्स इन रीइंकार्नेशन।
बुद्धिज़्म अनीश्वरवादी है और इसमें पुनर्जन्म की मान्यता है। जैनिज़्म ऑल्सो बिलीव्स इन रीइंकार्नेशन। जैनिज़्म में भी पुनर्जन्म की मान्यता है। बुद्धिज़्म डज नॉट बिलीव इन गॉड एंड सोल। बौद्ध धर्म में ईश्वर और आत्मा की मान्यता नहीं है। और जैनिज़्म ऑल्सो डज नॉट बिलीव इन गॉड। जैनिज़्म भी ईश्वर में विश्वास नहीं करता, लेकिन इट इज़ सोलफुल, इसमें आत्मा की मान्यता है। तो यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म होता है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक भी करिएगा, कमेंट और शेयर भी ज़रूर करिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।